अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरा नाम मोहम्मद हसन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट विद मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल। अब काफ़ी दिन से मैं जो है वो लेक्चर रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाया था ड्यू टू सम पर्सनल, जैसे कहना चाहिए कि बिज़ी था पर्सनली। तो अब जो है क्योंकि मैं दोबारा से लिटिल बिट फ्री, तो मैं अब जो है वो वापस से अपने लेक्चर्स अपलोड करना शुरू। स्पेशली जो स्टूडेंट मुझसे बार बार कांटेक्ट कर रहे थे कि सर आपने बीच में ही जो है वो छोड़ दिया है मैग्नेटिज्म को, तो भाई छोड़ा नहीं है, हेयर आई कम्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड टॉपिक है। इससे पहले हम जो है वो बर्थ ऑफ मैग्नेटिज्म की भी बात कर चुके हैं, कैसे कोपेनहेगन में जो है वो क्रिस्टियन और येस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट करते हुए जो है ये डिटेल हमें बताई थी अबाउट मैग्नेटिज्म। तो आज हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा दूसरा टॉपिक है मैग्नेटिज्म का, वो स्टार्ट करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, सिंगल अगर चार्ज पार्टिकल है एंड इट इज़ नॉट मूविंग, लेट्स सपोज अ चार्ज क्यू, तो इट ओनली प्रोड्यूस व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर यही चार्ज मूव करने लग जाए, ठीक है, तो मूव करने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ओके स्टूडेंट, व्हाट हैपन्स इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि इसी चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया, एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया, कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद सम सर्टेन एंगल थीटा। और यही मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता दी है आपको कि नॉर्थ से साउथ तक, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी है। तो हम इसे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से भी जो है इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक दैट। आप अपने हाथ को, लेफ्ट हैंड को इस तरह करें, ये दम जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये हमेशा आपकी किस तरफ होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड, thumb pointing out the force and this middle finger points out the velocity of the charged particle. So what happened कि जब ये चार्ज पार्टिकल इसमें आएगा तो जाहिर सी बात है, एक तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, दूसरा आपके पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट। तो हमने उसी फोर्स को कैलकुलेट करना है, या उसी फोर्स का फार्मूला जो है वो आज कैलकुलेट करना है, जो हमारा मैग्नेटिज्म का सेकंड टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि अ सिंगल मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे B से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट हैपन, जब ये चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन दिस चार्ज पार्टिकल, व्हेन दिस मूविंग चार्ज पार्टिकल जब ये मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है वो कहाँ मूव करेगा, यानी कि इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा किसको, फोर्स को। बिकॉज, क्यों, दोनों फोर्सेस जो हैं, बिकॉज बोथ ऑफ द फोर्सेस इंटरैक्ट विद ईच अदर, बोथ ऑफ द फोर्सेस इंटरैक्ट विद ईच अदर, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगी, इंटरैक्ट करेंगी, ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं हम इसकी
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ, चूंकि इस पे जो फोर्स लग रही है उसके जो फोर्स फाइंड करने का जो हमारे पास तरीका है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है। आप जिस डायरेक्शन में, बिल्कुल आसान तरीका, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल मूव करेगा आपने क्या करना है, अपनी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, नॉट राइट हैंड, राइट हैंड सिर्फ हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, लेकिन फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो आपको लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से ही फाइंड होगी। तो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, जस्ट ओपन योर इंडेक्स फिंगर in the line of applied magnetic field, and this thumb which is perpendicular to this index finger shows the force which is experienced by the direction of force which is experienced by the charged particle which is placed in a magnetic field, and this middle finger point outs the direction of the velocity and it is making an angle theta here over here. Okay, so the magnitude of force is directly proportional to the magnitude of charge. Okay, it is also directly proportional to the velocity with which it is placed in a magnetic field. It is also directly proportional to the magnitude of magnetic field and angle theta as well. By combining all of these relation, what we will get, F is proportional to Q V B sin theta. Okay, are you getting my point? As V, the plane of force is perpendicular to the V and B, so we can rewrite this equation as we will put a constant, its value is 1, so it will not affect a formula, so it becomes F is equal to Q V क्रॉस B. सो अब हम क्या करेंगे, इसे डब्बे में बंद कर देंगे ताकि हमने अपना फार्मूला क्या कर लिया है, ड्राइव कर लिया है भाई। अगर आप दोबारा देखें तो यहाँ पे क्या है, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल पर जो कहाँ रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। कैसे रखा गया है, ये परपेंडिकुलर रखा गया है, यानी कि 90 डिग्री रखा गया है। तो उस पे, यानी कि उस पे जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस चार्ज की कीमत यानी कि उसके मैग्नीट्यूड के। दूसरी चीज उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे। तीसरी चीज यानी कि आपके पास उसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड फोर्थ वन इज द एंगल विद विच इट इज केप्ट इन अ और प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो चारों रिलेशन को कंबाइन करते हैं। F is proportional to QV sin थीटा। V और B से क्या है, F आपके पास वो है परपेंडिकुलर, तो हमने क्रॉस इसको लगाया और ये हटा दिया। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी रिमूव होती है साइन थीटा आता है। तो हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया भाई। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें कॉपी पेंसिल लेकर। F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। ठीक है, जिन बच्चों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्रेस दी बेल आइकन नोटिफिकेशन और उस पर ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास मेरी तमाम वीडियोस की अपडेट जो है वो आती रहे। अब हमने ये भी निकाल लिया है भाई, हमने सबसे पहले डिस्कस भी कर लिया कि भाई चार्ज पार्टिकल जो होते हैं जब वो मूव करते हैं, जब वो नहीं मूव करते उनके अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो है वो बता भी चुका हूँ। ठीक है, अपने एसटी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से, और उसकी हमने जो है वो प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप मेरे चैनल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट विद मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल पे जाकर देख भी सकते हैं। मूविंग चार्ज अगर होगा तो उसमें दोनों फील्ड प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और ये आइसोलेटेड अकेला सिंगल चार्ज पार्टिकल है जिसे किस में रखा गया है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या होगा, इस पे क्या नताइज होंगे, इस पे क्या रिजल्ट आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज में ये मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ये दोनों फील्ड आपस में क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, जिससे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, मैंने वो आपको बताया। चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और साइन थीटा यानी कि एंगल के ऊपर भी। तो इन चारों को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट की।
तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट की बात करेंगे तो आप क्या करें, इसको इस फॉर्मूले को ले लें, यहाँ से बी कैलकुलेट करना है तो क्यू वी और साइन थीटा वहाँ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, तो मैं यहाँ पे न्यूटन लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, यूनिट बनाना सीख रहे हैं कैसे इसका यूनिट आएगा। Q चार्ज का यूनिट कूलम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और ये तो एंगल है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। जैसा कि आपको पता है कूलम पर सेकेंड जो है वो किसके बराबर होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के मेरा चैप्टर जो है, मैं उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल पे, प्लीज़ आप उसके लेक्चर्स को भी देखिएगा। I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, यानी कि कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकंड किसके बराबर होता है, एम्पेयर के। भाई एम्पेयर होता है ना करंट का यूनिट, तो आप कूलम पर सेकंड का क्या करेंगे, एम्पेयर लिख देंगे। ठीक है, तो एम्पेयर इनटू मीटर, तो यानी कि क्या बना मैग्नेटिक फील्ड का, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, और ये पूरा न्यूटन पर एम्पेयर मीटर किसके बराबर है, आपका टेस्ला के। तो आप लिख देंगे भाई टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो SI यूनिट है वो है टेस्ला। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी आ गया, और आपको पता है टेस्ला न्यूटन पर एम्पेयर मीटर जो है ये किसके बराबर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के भी बराबर होता है। ठीक है, वेबर पर एम्पेयर मीटर स्क्वायर के सारे के भी बराबर होता है, जो कि वो टेस्ला कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका SI यूनिट, यानी कि SI यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, टेस्ला, निकोले टेस्ला के नाम पे ये रखा गया है ऑनररी तौर पे। और अब ऐसा यूनिट भी है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। अब बात करते हैं 1 टेस्ला की क्वांटिटी कितनी होती है, यानी कि 1 टेस्ला क्या है आपके पास। तो अगर आप 1 टेस्ला को डिफाइन करें तो 1 टेस्ला क्या है भाई, अगर आपका 1 कूलम चार्ज मूव करता है एट राइट एंगल विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, सो यू कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी आपके पास, 1 टेस्ला। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपका चार्ज पार्टिकल मूव करता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है और वो राइट एंगल टू द फील्ड मूव करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड इट एक्सपीरियंसेस a force of 1 Newton, then we can say that the quantity of magnetic field is 1 Tesla. So definition लिखते हैं इसकी, when a charge of 1 coulomb moves right angle with a velocity of 1 meter per second and experience, और क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है कितनी फोर्स को, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 1 टेस्ला, इट विल बी 1 टेस्ला, ये कहलाएगा हमारे पास 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला की अमाउंट इतनी होती है। चाहे तो अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे आपको फार्मूला भी लिख के बता सकता हूँ, फोर्स 1 न्यूटन, ठीक है बच्चों, चार्ज 1 कूलम, वेलोसिटी विद 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो क्वांटिटी आएगी sin 91 होता सारा कुछ 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज 1 टेस्ला। ये मैंने मैथमेटिकली भी आपको बता दिया है कि 1 टेस्ला कितना होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगेन आई एम सेइंग कि आप लोग थोड़े से लेज़ी पड़ गए हैं, वीडियो नहीं देखते हैं पूरी, जिसके अब मुझे अंदाज़ा व्यूज़ से हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड पुश ऑन ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।